बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लासेस में हमने इदगाम सगीर और इदगाम कबीर के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उन क्लासेस को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उन वीडियोज़ को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इदगाम ताम और इदगाम नाक़िस के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि इदगाम ताम क्या होता है और इदगाम नाक़िस क्या होता है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। देखिए, कैफियत के एतबार से इदगाम मुतजानिसैन और इदगाम मुतकारिबैन की दो किस्में हैं। कितनी? दो किस्में हैं। सबसे पहला है इदगाम ताम, दूसरा है इदगाम नाक़िस। इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम इदगाम ताम की बात करते हैं। देखिए, इदगाम ताम किसे कहा जाता है? इदगाम कहते हैं एक हरफ का दूसरे हरफ के अंदर मिल जाना, मुदगम होना। ये आप लोगों को मालूम है। अब इसके साथ जो दूसरा लफ्ज है वो है ताम। ताम किसे कहा जाता है? ताम कहते हैं कामिल को, ताम कहते हैं पूरे को, ताम कहते हैं मुकम्मल को। तो इसका यह मतलब है कि इदगाम ताम को इदगाम कामिल कहा जाएगा। यानी इदगाम ताम को क्या कहा जाएगा? यानी इसके अंदर पूरा इदगाम हो रहा है, मुकम्मल इदगाम हो रहा है। ठीक है ना जी, इतना समझ में आ गया। अब हम इसके कायदे की बात करते हैं। इसका कायदा जो है बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कायदा है कि इदगाम होने की सूरत में अगर पहले हरफ की कोई सिफत बाकी न रहे तो इसे हम इदगाम ताम कहेंगे। मैंने कहा कि इदगाम होने की सूरत में अगर पहले हरफ की कोई सिफत बाकी न रहे तो इसे हम इदगाम ताम कहेंगे। क्या कहेंगे? इदगाम ताम कहेंगे। अब अगर मैं आपको मिसाल दूं, जैसे कुरान मजीद के अंदर है इज़्ज़लमू, इज़्ज़लमू, इज़्ज़लमू पर अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर ज़ाल है जो साकिन है, उसके बाद ज़ा है जो मुशद्दद है। तो यहां पर इदगाम होगा, लेकिन यहां पर इदगाम कामिल होगा, यानी मुकम्मल इदगाम होगा। कैसे? ज़ाल जो है, जो पहला वाला जो हरफ है ज़ाल, ज़ाल साकिन, वो बाद वाले ज़ा के अंदर क्या हो रहा है? पूरा मुदगम हो रहा है, कामिल हो रहा है यहां पर। यानी यहां पर इदगाम कामिल हो रहा है, यानी इसके अंदर पहले वाले ज़ाल की सिफत बाकी नहीं रहती। तो यहां पर ये जो इदगाम है इसे हम इदगाम ताम कहेंगे। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो हरफ है इसकी सिफत बाकी नहीं रहती। जैसे दूसरी एक मिसाल है वक़ुर रब्बी। वक़ुर रब्बी के अंदर भी क्या हो रहा है? यहां पर भी जो है लाम जो है, लाम साकिन जो है, पहला वाला जो हरफ है इसकी सिफत बाकी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये लाम जो है ये बाद वाली यानी रॉ मुशद्दद के अंदर पूरा मुदगम हो रहा है। तो यहां पर भी ये इदगाम ताम है। हम पढ़ते हैं वक़ुर रब्बी, हम कौफ और रॉ को मिलाते हैं, वक़ुर रब्बी, वक़ुर रब्बी। हम नहीं पढ़ते हैं वकुल रब्बी, वकुल रब्बी, हम लाम को अदा नहीं करते हैं। तो लाम कहां गया? लाम जो है वो बाद वाले के अंदर पूरा मुदगम हो गया, तो इसको हम इदगाम ताम कहेंगे। क्लियर हो गया? बस ये होता है इदगाम ताम, जिसके अंदर पहले हरफ की कोई सिफत बाकी न रहे, यानी वो पूरा जो है कामिल तरीके से जो क्या हो, मुदगम हो, उसे हम इदगाम ताम कहते हैं। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे इदगाम नाक़िस के बारे में। इदगाम नाक़िस किसे कहा जाता है? इदगाम नाक़िस कहते हैं जिसके अंदर मुकम्मल इदगाम न हो, मुकम्मल इदगाम न हो, यानी कामिल इदगाम जिसके अंदर न हो। अब हम इसके कायदे की बात करते हैं। इसका कायदा है कि इदगाम होने की सूरत में अगर पहले हरफ की कोई सिफत बाकी रहे तो इसे हम इदगाम नाक़िस कहेंगे। यानी इसके अंदर क्या हो रहा है अब कि यहां पर पहले वाले हरफ की सिफत बाकी रह रही है। इदगाम ताम के अंदर क्या था कि वहां पहले हरफ की कोई सिफत बाकी नहीं रहती थी, लेकिन इदगाम नाक़िस के अंदर पहले वाले हरफ की सिफत बाकी रहेगी, तो इसे हम इदगाम नाक़िस कहेंगे। अब अगर मैं आपको मिसाल दूं, जैसे कुरान मजीद के अंदर है सूरह बकरा के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना। मन यक़ूलु पर गौर करें। मन यक़ूलु कैसे लिखा गया है? मन यक़ूलु, नून साकिन के बाद या मुशद्दद है। अब जब नून साकिन के बाद या मुशद्दद आया तो यहां पर इदगाम होगा, लेकिन इदगाम मअल गुन्ना होगा। इदगाम होगा लेकिन गुन्ना के साथ होगा। गुन्ना के साथ मुराद क्या है? यहां पर नून साकिन है ना, नून साकिन पहला वाला, नून साकिन की जो सिफत है वो है गुन्ना। क्या है? यहां पर नून साकिन की जो सिफत है वो गुन्ना की है।
तो यहां पर इदगाम हो रहा है लेकिन गुन्ना के साथ, तो इसका यह मतलब है कि यहां पर इदगाम नाकिस हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर जो नून साकिन है यह मुकम्मल तौर से जो है या मुशद्दद के अंदर दाखिल नहीं हुआ, यहां पर नून साकिन की जो है सिफत बाकी रही, तो इसको हम इदगाम नाकिस कहेंगे। तो प्रॉपर तरीके से इदगाम नहीं हुआ, हमने नून को भी थोड़ा अदा कर दिया और या के अंदर भी इसको मिलाया। कैसे? मैं यकूलु, मैं यकूलु, मैं यकूलु, तो नून साकिन की आवाज भी निकल रही है, गुन्ना अदा हो रहा है। मैं वो ई जैसी आवाज आ रही है ना, तो नून साकिन अदा हो रहा है। मैं यकूलु। अब अगर हम इस नून साकिन को 2 मिनट के लिए यहां पर छोड़ दें, हम इसको अदा ना करें, तो ये क्या बनेगा? मैं यकूलु, मैं यकूलु, ये इदगाम कामिल बनेगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मैं यकूलु, मैं यकूलु, हम मीम को या के साथ मिला रहे हैं, नून साकिन को अदा ही नहीं कर रहे हैं, और नून साकिन या के अंदर मिल भी नहीं रहा है, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? मैं यकूलु, मैं यकूलु, हम नून साकिन को भी अदा कर रहे हैं और या के साथ भी इसको मिला रहे हैं, तो इसको हम इदगाम नाकिस कहेंगे। क्लियर हो गया? जैसे एक दूसरी मिसाल दूंगा, जैसे म्यूवाल, म्यूवाल, म्यूवाल के अंदर भी क्या हो रहा है? वहां पर भी पहला वाला नून साकिन जो है उसके अंदर भी क्या सिफत पाई जा रही है? गुन्ना की सिफत पाई जा रही है, तो यहां पर भी इदगाम माल गुन्ना हो रहा है। म्यूवाल, 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 तो यहां पर भी इदगाम माल गुन्ना हो रहा है, तो इसको हम इदगाम नाकिस कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर पूरे तरीके से जो है नून साकिन वाव मुशद्दद के अंदर नहीं मिल रहा, नहीं जमा हो रहा। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? तो यही है इदगाम नाकिस और इदगाम ताम। अब यहां पर याद रखें कि कुरान मजीद के अंदर 4 कलमात ऐसे भी हैं जिनके अंदर क्या हुआ है? इदगाम नाकिस हुआ है। वो 4 कलमात कौन से हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अहत्तु, बसत्ता, फरत्ता और फरत्तुम, ये 4 कलमात हैं, इनके अंदर भी इदगाम नाकिस हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो तौ आपको मिल रहा है इसकी सिफत पाई जाती है, सिफत इस्ताला, क्योंकि तौ जो है ये हुरूफ मुस्तालिया के अंदर आता है, तो इसकी सिफत पाई जाती है, तो इस वजह से हम इसको किसके अंदर शुमार करते हैं? इदगाम नाकिस के अंदर। तो इसको भी अपनी कॉपी पर नोट कर दीजिएगा, इन 4 हरूफ के अंदर भी क्या हुआ है? इदगाम नाकिस हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों किस्में जो है अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए और चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा